आज मैं आपको सिखाऊंगा 100 इंग्लिश के अहम फ़िक़रात जो आपको आने चाहिए, जो आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला लफ्ज़ है, बहुत ही आसान फ़िक़रात हैं, आसान वर्ड हैं जो आपने यहाँ से सीखने हैं। पहला जो वर्ड है वो है वेट, इंतज़ार करना। ये छोटे बच्चों के लिए भी है कि ये छोटे-छोटे वर्ड्स बच्चों को भी सिखाएँ। वेट, इंतज़ार करना, यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का जो इंतज़ार करना होता है, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है वेट। उसके बाद है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। उसके बाद है वॉश। वॉश में आपके हैंड, क्लॉथ्स, फेस, जो भी चीज़ आप यानी कि धोना चाहते हैं उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। उसके बाद है आगे वेस्ट, यानी कि कोई भी चीज़ वेस्ट हो रही है, ज़ाया हो रही है, तो आप यानी कि बच्चों को ये उर्दू के अल्फाज कहने के बजाय इंग्लिश के वर्ड कह सकते हैं कि वेस्ट, कि आप ये चीज़ वेस्ट कर रहे हो, ज़ाया कर रहे हो। उसके बाद है वेव। वेव का मतलब होता है बुनना। अब वेव जो हमारे पानी की सतह पर बनती है उन्हें भी वेव कहते हैं, लेकिन ये वेव और है, इसका मतलब होता है बुनना। उसके बाद है वेट। वेट का मतलब होता है, एक होता है वे, WEIGH, वे। वे का मतलब होता है वज़न करना। एक होता है वेट, WEIGHT, उसका मतलब होता है, यहाँ पे टी को जो है यहाँ पे मिस्टेक के तौर पर नहीं लगाया गया, तो यहाँ पे वे लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है वज़न। उसके बाद है लाई, यानी कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को झूठ बोलता है या कहता है तो आप उससे कह सकते हैं कि आप यानी कि झूठ बोल रहे हैं। इंग्लिश के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो लाई होती है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। जैसे आप ये मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। उसके बाद है लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। जैसे आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, वर्ड को सुन रहे हैं, तो उसका मतलब है लिसन, यानी कि आप मेरी बात को लिसन्स कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके बाद है लीव। जैसे हम घर में रहते हैं या लाहौर चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो हम कहते हैं लीव। लीव का मतलब होता है रहना। अब नेक्स्ट हमारे पास है लुक। लुक का मतलब होता है देखना, यानी कि हम दूसरे इंसान को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लुक, यानी लुक का मतलब होता है देखना। उसके बाद है लूज़। लूज़ का मतलब होता है खो देना, यानी कि कोई भी चीज़ को जो आपसे गिर गई है, गुम हो गई है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो कि हम यानी कि लॉस भी कर सकते हैं, लूज़ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लॉस का मतलब क्या होता है? खोना। ये जितने भी वर्ड हैं इनको आप अच्छी तरह से अपने माइंड में साथ-साथ रिपीट करें और घर में भी बच्चों के साथ बोला करें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए वर्ड को याद करना, बच्चों को भी याद करवाना और ख़ुद के लिए भी बहुत ज़्यादा यानी कि आसानी हो सकती है। तो इसे बड़े ही ध्यान से याद किया करें, समझा किया करें, ताकि ये वर्ड्स जो हैं आप तक आपके लिए आसानी के साथ याद हो सकें। घर में हर चीज़ के साथ इस वर्ड को इस्तेमाल किया करें। आगे है कि जैसे अब इंग्लिश को आपने शुरू किया है सीखना, तो इसके लिए बिगन। बिगन का मतलब क्या होता है? शुरू होना। यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं शुरू, तो उसके लिए आप जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो है बिगन। बिगन का मतलब होता है, या बिगिन जो होता है, ये हमारे पास शुरू करने वाला लफ्ज़ होता है। उसके बाद बेंड। बेंड का मतलब होता है झुकना, यानी कि जैसे हम कोई भी झुक के काम करते हैं तो बेंड होके करते हैं। किसी के सामने झुक जाना, उसके लिए भी मतलब जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है बेंड। उसके बाद है हमारे पास बिट, यानी कि जो हम बेट लगाते हैं, किसी के साथ शर्त लगाते हैं, बेट लगाना, वो हमारे पास क्या है? शर्त लगाना, कि हम किसी के साथ बेट लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास दाँतों से काटना, तो ये हमारे पास है बिट। बिट का मतलब क्या होता है कि दाँतों से काटना, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम किसी चीज़ को हम यानी कि दाँतों के साथ काट रहे हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाइट, के हम जो है वो दाँत के साथ काटना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद है ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना,
यानी खून से, यानी कि हमारे जिस्म से खून बह रहा है या किसी भी चीज़ से, किसी भी जगह से खून, किसी परिंदे से किसी को ज़ख्म हो रहा है तो उससे खून बह रहा है, या हमारे लिए खुद हमारे कहीं ज़ख्म हो गया है तो वो मतलब खून बहना होता है। उसके बाद है ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है बरकत, ब्लेसिस, यानी कि गॉड गिफ्टेड ब्लेसिस होती हैं, दुआएँ होती हैं, बरकत होती है, यानी बरकत मांगना। तो अल्लाह ताला से हम बरकत मांगते हैं कि हमारे हर काम में आसानी पैदा हो जाए, तो ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कि हम अक्सर यूज़ करते हैं कि हमारी कोई रहनुमाई कर सके, हमें कुछ बता सके, हमें कुछ गाइड कर सके, तो हम उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है गाइड। कि किसी से हम कोई भी रहनुमाई ले रहे हैं, कोई भी बात सीख रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं गाइड, रहनुमाई करना। उसके बाद है हैंग। हैंग, जैसे हमारे घर में हम यूज़ करते हैं हैंगर। हैंगर का मतलब होता है कि जो हम कोई भी चीज़, कपड़े जो लटकाने वाली चीज़ होती है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना। उसके बाद है हैव, पास होना। आई हैव सम रुपीज़, यानी कि मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो हैव का मतलब होता है पास होना, यानी कोई भी चीज़ पास है। उसके बाद है हमारे पास हेट, नफ़रत करना। अब देखें, नफ़रत करना हमें खुद हमारा माशरा सिखाता है, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है हेट, किसी भी चीज़ से नफ़रत हो जाना, नफ़रत करना। उसके बाद है हेयर। हेयर का मतलब होता है सुनना। एक होता है लिसन सुनना, एक होता है हेयर सुनना। दोनों की ग्रामर के लिहाज से जो अल्फ़ाज़ की है वो अलग-अलग है। इसको अलग से, यानी कि हम एक अलग वीडियोज़ बनाएँगे जिसमें ये सिखाया जाएगा कौन-सा वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब होता है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। ये तो आम, यानी कि हम वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों को सिखाएँ ऐसे-ऐसे वर्ड जो बच्चों के लिए बड़े आसानी पैदा करें। बच्चों को पता चले कि हम कुछ इंग्लिश सीख लें हैं, तो घर में बच्चों के साथ बोलें, हर वर्ड में इस्तेमाल करें, तो इस तरह बच्चों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है रिंग। रिंग का मतलब होता है बजाना। रिंग यानी कि जो हमारी बेल होती है, बेल रिंग होती है, उसके लिए भी रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिंग, अंगूठी, यानी कि जो हम हाथ में पहनते हैं, उसके लिए भी हम, यानी कि रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो रिंग ही इस्तेमाल किया जाता है दोनों के लिए। उसका मतलब, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रन। रन का मतलब होता है भागना, यानी कि जब हम दौड़ लगाते हैं तो इसका मतलब है रन। रन का मतलब क्या है? भागना, यानी कि कोई भी खिलाड़ी जब भागता है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास भागना होता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास सेव। सेव का मतलब होता है बचना, जमा करना, यानी कि हम किसी भी चीज़ से बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, यानी कोई भी चीज़, पैसे बचा रहे हैं तो वो मतलब हम सेविंग कर रहे हैं, सेव रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? जमा करना या सेव करना। उसके बाद है से। से का मतलब होता है कहना। हम किसी से कोई भी बात कर रहे हैं तो ही सेज हिम, यानी कि हम उसे बता रहे हैं। से का मतलब क्या होता है? कहना। उसके बाद है सी। सी का मतलब होता है देखना। हम किसी को देखेंगे, कोई भी चीज़, जैसे आप वीडियोज़ देख रहे हैं ये मेरी, तो ये क्या है? ये हमारे पास सी है। सी का मतलब क्या है? देखना। उसके बाद है सेल। सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी जगह से, किसी भी जगह पे, यानी कि हम कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम सेल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आगे, यानी कि नई वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन वाला जो ऑप्शन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे, आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। हमारे पास एक पूरा कोर्स होगा इंग्लिश सीखने के लिए, तो वो आप यहाँ पे हमारे साथ सीख सकते हैं।